जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं चंदन कुमार एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले हम लोग जो पढ़े हैं अ, विकारी, अव्यय ये सभी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दूसरा प्रकार पढ़ने वाले हैं, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं उसके बारे में एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, जैसे कि हमारा रूप परिवर्तन के आधार पर जो हम लोग पढ़े थे शब्द विचार में, ये सबसे पहले पढ़े थे। इसके बाद हम लोग पढ़ते चल रहे हैं उत्पत्ति के या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर अर्थ के आधार पर, ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। तो रूप परिवर्तन के आधार पर 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी या अव्यय। तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि हमारा 6वां लेक्चर क्या था, संज्ञा था, 7वां सर्वनाम, 8वां विशेषण, 9वां क्रिया और 10वां क्या था, अव्यय या अविकारी शब्द। और 11वां जो हमारा था उत्पत्ति स्रोत के आधार पर शब्द। तो 11वां लेक्चर क्या था हमारा, उत्पत्ति स्रोत के आधार पर क्या था, शब्द। तो इसके भी कुछ प्रकार होते थे, तो इसके 4 प्रकार होते थे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अदेश शब्द, विदेश शब्द, और अगर कुल पूछ दिया जाए तो उसमें एक आ जाता है संकर शब्द। तो इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको क्यों पढ़ना आवश्यक है। तो इसके जो प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है और योग रूढ़ होता है। और इसके बाद हम लोग 13वां चैप्टर जो पढ़ेंगे, वो अर्थ के आधार पर शब्द पढ़ेंगे। तो इसके भी कुछ प्रकार होते होंगे, है ना? तो इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो आज हमारा क्या टॉपिक है, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो जैसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो किसके आधार पर, तो शब्द के व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, योग रूढ़ किसे कहते हैं, और योग रूढ़ किसे कहते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो योग, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, व्युत्पत्ति, रचना या, है ना, के आधार पर शब्द हमारा क्या है, 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो यहाँ पे उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि, ये सब किस में आते हैं, यौगिक वाले शब्द में आते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा है तो यहाँ पे दिया गया है व्युत्पत्ति, रचना के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द कहने का मतलब क्या है, जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अगर उसका टुकड़ा कर देंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर उसका टुकड़ा कर देते हैं तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है। तो किस में आएगा, रूढ़ शब्द में। लेकिन अगर दो शब्द दो से जो हमारा शब्द बनता है, 2 शब्दों से, वो क्या होता है, यौगिक शब्द कहलाते हैं, और उनका टुकड़ा भी कर देंगे तो उसका सार्थक अर्थ निकलेगा। लेकिन योग रूढ़ शब्द जो होता है हमारा क्या होता है, ये बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण आते हैं वो योग रूढ़ में आते हैं। तो बहुब्रीहि कहने का मतलब क्या है, योग रूढ़ कहने का मतलब क्या है, जो कि किसी तीसरे के अर्थ में प्रयुक्त होता होगा। जैसे कि जितने भी भगवान के नाम आते हैं ना, वो सब योग रूढ़ में आते हैं। तो इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, यहाँ पे दिया गया है, जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो क्या प्रयुक्त हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया परिभाषा, वे शब्द जो वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होकर रूढ़ हो गए, अर्थात वे शब्द जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते तथा एक ही रूप में प्रयोग किए जाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बाप, दिन, धूप, पहाड़, नदी, लड़का, स्त्री, आकाश, रोटी, दीपक, पुस्तक इत्यादि, है ना। तो जितने, अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि निम्न में से रूढ़ शब्द पहचानिए, तो आप लोग को वहाँ पे टुकड़ा कर करके देखना होगा। जैसे कि बाप में टुकड़ा करेंगे तो बा, धन, प। तो इन दोनों का कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए किसमें आएगा, रूढ़ शब्द में आएगा। तो रूढ़ शब्द आप लोग जान गए होंगे कि किसे कहते हैं। अगर इसका टुकड़ा कर देंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, जो कि क्या हो रहा है, ये वर्षों से एक ही अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। और हमारा दूसरा प्रकार है यौगिक शब्द। तो वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, और अलग अलग अर्थ प्रकट करते हैं, वो क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। जैसे कि वे अपने ही अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे दिया गया है पर्यावरण। तो परि, धन, आवरण, इन दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है। परि का मतलब चारों ओर और आवरण का मतलब घिरा हुआ। तो ये दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है ना, और 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, तो क्या होंगे, ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। जैसे अभयारण्य, अभय धन अरण्य, विद्यालय, विद्याधन आलय,
है ना। रसोई घर, रसोई और घर, तो यहाँ पे आ की मात्रा लग गया है तो इसको काट लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा रसोई घर, तो इन दोनों का सार्थक अर्थ निकल रहा है ना, रसोई और घर, है ना। तो किस में आएंगे, यौगिक शब्द में आएंगे। और इसी प्रकार से हिमालय, हिम धन आलय, दीपावली, दीप धन आवली। इसी प्रकार से चिकित्सा, चिकित्सा धन आलय, महासागर, महाधन सागर, गुलाब जामुन, गुलाब धन जामुन। इन दोनों का अलग अपना अपना अर्थ निकल रहा है। वो भी क्या अर्थ निकल रहा है, गुलाब धन जामुन, गुलाब जामुन। खग, तो ख का मतलब आकाश और ग का मतलब गमन करने वाला। जो आकाश में गमन करने वाला हो किस में आएगा, पंक्षी होता है। तो ये भी खग को भी याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसी प्रकार से प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष, परोक्ष, परधन अक्ष, महापुरुष, महाधन पुरुष, है ना। ये सब किस में आएंगे, हमारे यौगिक शब्द में आएंगे। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे विशेष नोट दिया गया, जैसे संधि समास, उपसर्ग और प्रत्यय के समस्त उदाहरण यौगिक शब्द कहलाते हैं, केवल बहुव्रीहि समास को छोड़कर। तो बहुव्रीहि समास को छोड़कर कहने का मतलब क्या है, ये योग रूढ़ में आएंगे, जो किसी तीसरे के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होता है, लेकिन किसी तीसरे के अर्थ में प्रयुक्त हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, है ना। तो जैसे कि आशुतोष, आस धन तोष, क्या हो जाएगा, शिव, मतलब आस मतलब शीघ्र और तोष मतलब प्रसन्न। इन दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, लेकिन ये किसी तीसरे के अर्थ में प्रयुक्त हो जा रहे हैं, मतलब भगवान शिव के अर्थ में योग रूढ़ हो जा रहा है इसका, है ना। तो ये किस में आएगा, योग रूढ़ में। इसी प्रकार से गुड़ा केस, गुड़ा धन केस, गुड़ा का मतलब नींद होता है और केस का मतलब ईश्वर या स्वामी। तो नींद का स्वामी कौन है, अर्जुन या भगवान शिव, है ना। तो किसमें किसी तीसरे के अर्थ में प्रयुक्त हो जा रहा है, तो किसमें आएगा, योग गुण में आएगा। इसी प्रकार से चतुर्भुज, जैसे कि यहाँ पे चतुर्भुज दिया गया है, चतुर्धन भुज, चतुर्भुज मतलब क्या होगा, विष्णु, किसी तीसरे के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है। पीताम्बर, पित धन अंबर, क्या हो जाएगा, पीताम्बर। पीले वस्त्र मतलब भगवान श्री कृष्ण या विष्णु। लंबोदर, लंबा धन उदर, तो जिसका पेट लंबा हो मतलब भगवान गणेश। अगर यहाँ पे किसी लाला जी का मान लीजिए उदर लंबा है, पेट लंबा है, तो क्या उसको लंबोदर बोलेंगे, नहीं, है ना। तो यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है, भगवान गणेश। तो जितने भी भगवान वाले शब्द आते हैं ना, वो सब किस में आएंगे, हमारे योग रूढ़ में आएंगे। जैसे दस धन आनंद, दशानंद, अगर आप 10 सिर लगा के घूमने लगेंगे तो क्या आपको दशानंद बोलेंगे, ऐसा नहीं है, है ना। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 10 धन आनंद, तो जिसके 10 सिर हो मतलब रावण, तो भी क्या हो जा रहा है, योग रूढ़ हो जा रहा है ना। चंद्रधन शिखर, चंद्रशिखर मतलब भगवान शिव। नीलधन कंठ, नीलकंठ भगवान शिव। गज धन आनंद, गजानन भगवान गणेश। मुरारी, मूर्धन अरि, मुरारी मतलब मूर नामक राक्षर का शत्रु का, अरि मतलब शत्रु का जो वध किया हो, भगवान श्री कृष्ण। इसी प्रकार से नकटा, नाग धन कटा, नकटा मतलब बेशरम, किसी तीसरे के अर्थ में भी प्रयुक्त हो रहा है। तो इस प्रकार से हमारा योग रूढ़ में आएगा। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा तीनों प्रकार कंप्लीट होता है ना, जो कि व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हमारा शब्द का प्रकार था। तो दोस्तों, मैं आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूँ कि अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसी प्रकार से और भी चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।